हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। साथ ही विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो राजस्थान की नदियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएगा। तो देखते हैं राजस्थान की नदियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का अपवा क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है? किस नदी का अपवाह क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है? ऑप्शन है माही, ऑप्शन ब लूनी, ऑप्शन स चंबल, ऑप्शन द घग्गर। तो छप्पन का मैदान कहलाता है माही नदी। तो माही नदी का अपवा क्षेत्र है वो छप्पन का मैदान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सीपू, धारवेल, गोहलन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो जो सीपू है, धारवेल है, गोहलन है। तो गोहलन, सीपू, धारवेल ये जो नदियां हैं वो किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है सोम, ऑप्शन ब साबरमती, ऑप्शन स पश्चिमी बनास, ऑप्शन द जाखम। तो सीपू, धारवेल तथा गोहलन पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं है? ऑप्शन है निवाज, ऑप्शन है परवन, ऑप्शन ब आहू, ऑप्शन से निवाज, ऑप्शन द पीपलाज। तो कोटा जिले में कौन सी नदी नहीं है? ऑप्शन है परवन, ऑप्शन ब आहू, ऑप्शन से निवाज, ऑप्शन द पीपलाज। तो पीपलाज नदी है वो कोटा जिले में नहीं है। परवन, आहू, नेवाज कोटा जिले की नदियां। अगला क्वेश्चन है, परवन, आहू, नेवाज कोटा जिले में हैं जबकि पीपलाज कोटा जिले में नहीं है। अगला क्वेश्चन, जो नदी दक्षिण में प्रवेश करके जो नदी दक्षिण में प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होती हुई, जो नदी दक्षिण में प्रवेश करके पश्चिम में होती हुई फिर दक्षिण में आती है, जो नदी दक्षिण में प्रवेश करती है फिर पश्चिम जाती है फिर दक्षिण वापस आती है, तो वो नदी है, ऑप्शन है चंबल नदी, ऑप्शन ब लूनी नदी, ऑप्शन से माही नदी, ऑप्शन द बनास नदी। तो वो है माही नदी। माही नदी पहले दक्षिण में प्रवेश करती है फिर पश्चिम में जाती है पुनः दक्षिण में आ जाती है, माही नदी है। अगला क्वेश्चन, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में नदियों का क्रम होगा। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में तो पूर्व से पश्चिम दिशा में नदियों का क्रम क्या होगा? नंबर एक बनास, नंबर दो काली सिंध, नंबर तीन पार्वती, नंबर चार चंबल। तो ऑप्शन है 1 2 3 4, ऑप्शन ब 3 4 1 2, ऑप्शन से 4 3 1 2, ऑप्शन द 4 3 2 1। पूर्व से पश्चिम दिशा में नदियों का क्रम। तो ऑप्शन ब होगा सबसे पहले पार्वती नदी, पार्वती नदी के बाद चंबल नदी, चंबल नदी के बाद बनास नदी और बनास के बाद काली सिंध। तो पार्वती के बाद चंबल नदी, ये जरूर याद रखिए। पार्वती के बाद पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है चंबल नदी, चंबल के बाद बनास नदी, उसके बाद काली सिंध नदी।
अगला क्वेश्चन, असुमेलित छांटिए। तो असुमेलित छांटना है, खारी नदी दिवेर की पहाड़ियाँ, बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियाँ, कोराल नदी ऊपरमाल पठार, घग्गर नदी शिवालिक श्रेणी कालका। तो खारी नदी है वो दिवेर की पहाड़ी से नहीं निकलती, खारी नदी है वो बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। तो खारी नदी कहाँ से निकलती है? खारी नदी बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। बेड़च नदी है वो गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। कोराल नदी ऊपरमाल पठार से निकलती है, और घग्गर नदी शिवालिक श्रेणी कालका से एमपी से निकलती है। तो खारी नदी बिजराल की पहाड़ियों से, बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से, कोराल नदी ऊपरमाल पठार से, और घग्गर नदी शिवालिक श्रेणी कालका से। अगला क्वेश्चन, अनास, एराव एवं सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो अनास, एराव, सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है बनास, ऑप्शन ब लोनी, ऑप्शन से पश्चिमी बनास, ऑप्शन द माही। अनास, एराव तथा सोम नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है बनास, ऑप्शन ब लोनी, ऑप्शन से पश्चिमी बनास, ऑप्शन द माही। तो सही उत्तर होगा माही नदी की सहायक नदियां हैं, अनास है, एराव है, सोम है, ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती? लूणी नदी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी है वो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती? तो बांडी, जोजरी, ज्वाई, लेलड़ी। तो ये चारों नदियां हैं लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। तो आपको बताना है कि बांडी, जोजरी, ज्वाई, लेलड़ी इनमें से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती? तो जोजरी नदी है वो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती। जोजरी भी लूनी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी बांडी, जोजरी, ज्वाई, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, सागी, ये जो नदियां हैं वो लूनी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है बेड़च, ऑप्शन ब मोरेल, ऑप्शन से कोठारी, ऑप्शन द बाणगंगा। बनास की सहायक नदी नहीं है, बेड़च, मोरेल, कोठारी या बाणगंगा। तो बाणगंगा है वो बनास की सहायक नदी नहीं है, बाणगंगा बनास की सहायक नदी नहीं है। कोठारी, मोरेल और बेड़च बनास की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, किस नदी का पाट क्षेत्र नाली कहलाता है? ऑप्शन है लूनी, ऑप्शन ब काकने, ऑप्शन से घग्गर, ऑप्शन द माही। तो नाली किस नदी का पाट क्षेत्र कहलाता है? सही उत्तर होगा घग्गर नदी का जो पाट क्षेत्र है वो नाली कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस नदी का अपवा क्षेत्र तोरावाटी बेसिन कहा जाता है? किस नदी के अपवा क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन कहा जाता है? ऑप्शन है काकने, ऑप्शन ब साबी, ऑप्शन से ज्वाई, ऑप्शन द कांतली। सही उत्तर होगा कांतली। कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का आरोही क्रम बताइए।
तो नदियों का अवरोही अवरोही क्रम बताना है। ऑप्शन है चंबल, लूणी, बनास, माही। ऑप्शन ब चंबल, लूणी, माही, बनास। ऑप्शन से चंबल, माही, बनास, लूणी। ऑप्शन द बनास, चंबल, लूणी, माही। तो अपवा क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का अवरोही क्रम है चंबल, लूणी, माही, बनास। जो चंबल, लूणी, माही, बनास है ये सही क्रम होगा। तो सबसे पहले चंबल का अपवा क्षेत्र अधिक है, चंबल के बाद लूणी नदी का अपवा क्षेत्र सबसे अधिक है, उसके बाद माही नदी का, और 4 नंबर पर बनास नदी। तो बनास से ज़्यादा अपवा क्षेत्र है माही नदी का, और माही नदी से ज़्यादा अपवा क्षेत्र है लूणी नदी का, और लूणी नदी से ज़्यादा अपवा क्षेत्र है चंबल नदी का। अगला क्वेश्चन, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर की आना सागर झील है, उसमें किस नदी का पानी आता है? ऑप्शन है बांडी, ऑप्शन ब बेड़च, ऑप्शन से साबी, ऑप्शन द काकनी। तो उत्तर होगा बांडी नदी। अजमेर के आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। तो बांडी नदी का पानी आता है अजमेर की आना सागर झील में। अगला क्वेश्चन, चंबल की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है काली सिंध, ऑप्शन ब बामनी, ऑप्शन से बेड़च, ऑप्शन द मेज। तो चंबल की सहायक नदी नहीं है बेड़च नदी। बेड़च नदी है वो बनास की सहायक नदी है। इसके अलावा काली सिंध नदी, बामनी नदी और मेज नदी चंबल की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य अवस्थित है? तो विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य अवस्थित है? ऑप्शन है चंबल व बनास, ऑप्शन ब चंबल व बामनी, ऑप्शन से माही व लूणी, ऑप्शन द बाणगंगा व बनास। तो विंध्यन कगार भूमि है वो चंबल व बनास नदी के मध्य अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, असुमेलित छांटिए। एक तरफ नदी है दूसरी तरफ मिलन क्षेत्र अर्थात या समापन क्षेत्र है। तो एक तरफ नदी है दूसरी तरफ मिलन क्षेत्र। और एक में दे रखा है चंबल यमुना, ब में माई खंबात, स में गंभीरी बेड़च, द में गंभीर बनास। सही उत्तर होगा गंभीर की। गंभीर नदी है वो बनास नदी में नहीं गिरती। गंभीर नदी है वो बनास नदी में नहीं गिरती। जबकि चंबल है वो यमुना नदी में गिरती है। चंबल यमुना नदी में गिरती है। माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। और गंभीरी नदी बेड़च नदी में गिरती है। अगला क्वेश्चन, कुन्नू चाकण कुराल आलनिया, कुन्नू चाकण कुराल आलनिया किस नदी की सहायक नदियां हैं? कुन्नू चाकण कुराल आलनिया, कुन्नू चाकण कुराल आलनिया है। ऑप्शन है बनास, ऑप्शन ब यमुना, ऑप्शन से गंभीरी, ऑप्शन द चंबल। कुन्नू चाकण कुराल आलनिया किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन द चंबल। तो कुन्नू चाकण कुराल आलनिया चंबल की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील में निम्न में से कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती है? ऑप्शन है मंथा, ऑप्शन ब रूपनगढ़, ऑप्शन से बांडी, ऑप्शन द खंडेला। तो बांडी नदी है वो सांबर झील में नहीं गिरती। इसके अलावा मंथा नदी
रूपनगढ़ नदी, खंडेला नदी। तो मंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, खंडेला नदी है वो सांबर झील में गिरती हैं, जबकि बांडी नदी नहीं गिरती। अगला क्वेश्चन, किस नदी को राजस्थान की गंगा कहा जाता है? तो राजस्थान की गंगा कहा जाता है, किस नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है जुआई, ऑप्शन ब लोनी, ऑप्शन से जोजरी, ऑप्शन द माही। जुआई, लोनी, जोजरी, माही, इनमें से किस नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है? तो जुआई नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खादर बेसिन किन नदी द्वारा निर्मित होते हैं? खादर बेसिन किन नदी द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन है बनास, ऑप्शन ब लूणी, ऑप्शन से चंबल, ऑप्शन द माही। खादर बेसिन किन नदी द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन है बनास, ऑप्शन ब लूणी, ऑप्शन से चंबल, ऑप्शन द माही। तो खादर बेसिन है वो बनास नदी द्वारा, खादर बेसिन है वो बनास नदी द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें थोड़ा डाउट है, खादर बेसिन चंबल या बनास नदी में से एक है। खादर बेसिन बनास नदी द्वारा निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन किस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? आप इसका उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि खादर बेसिन किन नदी द्वारा निर्मित होते हैं। मुझे चंबल और बनास में से डाउट है, तो आपको बताना है खादर बेसिन किन नदी द्वारा निर्मित होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बनास नदी द्वारा निर्मित होते हैं या चंबल नदी द्वारा निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बेसिन किस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है पश्चिमी, ऑप्शन ब दक्षिणी, ऑप्शन से पूर्वी, ऑप्शन द उत्तरी दक्षिणी। तो सही उत्तर है चंबल, बनास, माही, ये तीनों ही बेसिन है वो पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? कौन सी नदी है इनमें से जो यमुना नदी में नहीं मिलती है? ऑप्शन है चंबल नदी, ऑप्शन ब गंभीरी नदी, ऑप्शन से बाणगंगा नदी, ऑप्शन द गंभीर नदी। तो इनमें से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? तो गंभीरी नदी है वो यमुना नदी में नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन, बनास एवं उसकी सहायक नदियों पर प्रमुख रूप से किस मिट्टी की प्रधानता है? तो बनास एवं उसकी सहायक नदियों पर किस मिट्टी की प्रधानता है? ऑप्शन है बलुई, ऑप्शन ब काली, ऑप्शन से भूरी, ऑप्शन द लाल। तो बनास एवं उसकी सहायक नदियों पर भूरी मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नदियों का अवरोही क्रम बताना है आपको। नदियों का अवरोही क्रम कौन सा सही होगा? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ऑप्शन ब ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, ऑप्शन से गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, ऑप्शन द ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। अगला क्वेश्चन,
सुमेलित कीजिए। जो नदी, एक तरफ नदियां हैं दूसरी तरफ उद्गम क्षेत्र हैं, तो सुमेलित करना है। रूपारेल नदी, उदयनाथ की पहाड़ी, मंथा नदी, बैराठ की पहाड़ी, सोम नदी, बिछामेड़ा की पहाड़ी, जाखम नदी, छोटी सादड़ी। तो ये नदियां पहले से ही सुमेलित है। रूपारेल नदी है वो उदयनाथ की पहाड़ी, मंथा नदी बैराठ की पहाड़ी, सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ी, जाखम नदी छोटी सादड़ी। रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ी, मंथा नदी बैराठ की पहाड़ी, सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ी, जाखम नदी छोटी सादड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, नेहड़ दलदली क्षेत्र का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? जो नेहड़ दलदली क्षेत्र है उसका निर्माण किस नदी द्वारा होता है? ऑप्शन है बनास नदी, ऑप्शन ब चंबल नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी, ऑप्शन द पार्वती नदी। नेहड़ दलदली क्षेत्र का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? ऑप्शन है बनास नदी, ऑप्शन ब चंबल नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी, ऑप्शन द पार्वती नदी। तो नहर दलदली क्षेत्र का निर्माण लूणी नदी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, करमाई तथा सूकली किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है सोम, ऑप्शन ब जाखम, ऑप्शन से साबरमती, ऑप्शन द पश्चिमी बनास। सोम, करमाई एवं सूकली किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है सोम नदी, ऑप्शन ब जाखम नदी, ऑप्शन से साबरमती नदी, ऑप्शन द पश्चिमी बनास। तो करमाई एवं सूकली है वो साबरमती की सहायक नदियां हैं, साबरमती की सहायक नदियां। और साबरमती की अन्य नदियां, सहायक नदियां देखिए, तो साबरमती की अन्य सहायक नदियां, साबरमती की अन्य सहायक नदियां हैं मधुमती, मधुमती है साबरमती की सहायक नदी है। करमाई भी साबरमती की सहायक नदी है। सूकली, सॉरी, इसका सही आंसर होगा जाखम नदी। करमाई एवं सूकली है वो जाखम की सहायक नदियां हैं, तो इसमें मिस्टेक हो गई। करमाई एवं सूकली है वो जाखम की सहायक नदियां हैं। आपको वो क्वेश्चन बताना है खादर बेसिन वाला कि किस नदी पर बनता है, चंबल या बनास नदी पर। मुझे जहाँ तक लगता है बनास नदी पर बनता है खादर बेसिन, फिर भी मुझे चंबल नदी पर डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा या सर्च कीजिएगा। तो करमाई ए सूकली नदी है, इसका सही आंसर होगा जाखम नदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में परवन नदी नहीं बहती? ऑप्शन है सवाई माधोपुर, ऑप्शन ब झालावाड़, ऑप्शन से कोटा, ऑप्शन द बारा। मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आंसर सही हैं। तो निम्न में से किस जिले में परवन नदी नहीं बहती? तो सवाई माधोपुर में परवन नदी नहीं बहती, झालावाड़ में परवन नदी बहती है, कोटा में परवन नदी बहती है, बारा में परवन नदी बहती है। और इसके अलावा इन 3 जिलों में एक नदी और बहती है जो है काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी है वो भी झालावाड़, कोटा, बारा में बहती है। तो काली सिंध की सहायक नदी परवन नदी भी झालावाड़, कोटा, बारा में बहती है, और काली सिंध नदी भी झालावाड़, कोटा, बारा में बहती है। और काली सिंध नदी है वो झालावाड़, कोटा की और कोटा और बारा की सीमा बनाती है। तो झालावाड़ तथा कोटा, कोटा तथा बारा की सीमा बनाती है काली सिंध नदी। तो परवन नदी और काली सिंध नदी 3 जिलों में बहती हैं, झालावाड़, कोटा, बारा। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? तो चंबल नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? ऑप्शन है उत्तर दक्षिण, ऑप्शन ब पूर्व पश्चिम, ऑप्शन से दक्षिण उत्तर, ऑप्शन ड पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो सही उत्तर होगा दक्षिण उत्तर। चंबल नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। चंबल नदी इस तरह बहती है दक्षिण से उत्तर की तरफ। अगला क्वेश्चन,
ज्वाई नदी किस जिले में नहीं बहती? ऑप्शन है चित्तौड़, ऑप्शन है पाली, ऑप्शन से जालौर, ऑप्शन है बाड़मेर। तो ज्वाई नदी है वो चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं बहती। ज्वाई नदी पाली जिले में, जालौर में और बाड़मेर में बहती है, चित्तौड़ जिले में नहीं बहती। तो ज्वाई नदी किन जिलों में बहती है? ज्वाई नदी पाली जिले में बहती है, ज्वाई नदी जालौर जिले में बहती है, ज्वाई नदी बाड़मेर जिले में बहती है। तो पाली और जालौर तो आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसके अलावा आप बाड़मेर भी याद रखें कि ज्वाई नदी है वो बाड़मेर जिले में भी बहती है, चित्तौड़ में नहीं बहती। अगला क्वेश्चन है, काली सिंध एवं चंद्रभागा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है पार्वती, ऑप्शन है बनास, ऑप्शन से काली सिंध, ऑप्शन है बाणगंगा। तो जो काली सील एवं चंद्रभागा है वो बनास की सहायक नदियां हैं। काली सील एवं चंद्रभागा बनास की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? रुंडित सरिता कहलाती है। राजस्थान की कौन सी नदी कहलाती है? ऑप्शन है माही, ऑप्शन है वाकल, ऑप्शन है कोठारी, ऑप्शन है बाणगंगा। माही, वाकल, कोठारी, बाणगंगा में से कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? तो सही उत्तर होगा बाणगंगा। बाणगंगा नदी रुंडित सरिता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युगम सही नदी है? नहीं है। एक तरफ इनकी सहायक नदियां हैं, तो बनास की सहायक नदी सागी, काली सिंध की सहायक नदी निवाज, माही की सहायक नदी चाप और साबरमती की सहायक नदी वाकल। कौन सा युगम सही नहीं है? तो सागी नदी है वो बनास की सहायक नदी नहीं है। सागी नदी है खारी नदी की सहायक नदी है। सागी नदी खारी नदी की सहायक नदी है। जबकि चाप नदी है वो माई की सहायक नदी है। चाप है वो माई की सहायक नदी है। इसके अलावा माई की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है वो देखते हैं एक बार फिर। तो माई की जो सहायक नदियाँ हैं तो वो है सोम नदी है वो माई की सहायक नदी है। जाखम नदी है वो माही की सहायक नदी है। एरू नदी है, एरू नदी भी माही की सहायक नदी है। इसके अलावा भादर नदी है वो भी माही की सहायक नदी है। भादर नदी माही की सहायक नदी है। इसके अलावा लाखल भी माही की सहायक नदी है। इसके अलावा अनास भी माही की सहायक नदी है। इसके अलावा एराव भी माही की सहायक नदी है। इसके अलावा हरण भी माही की सहायक नदी है। और इसके अलावा मोरेन भी बना मोरेन भी माही की सहायक नदी है। जो मोरेल तो बनास की सहायक नदी है और मोरेन माही की सहायक नदी है। इसके अलावा माही की सहायक नदियां हैं चाप, तो चाप भी माही की सहायक नदी है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, सोम, जाखम, एरू, भादर, लाखन, चाप, अनास, एरन, हरण, मोरेन, ये माही की सहायक नदियां हैं। और इसके अलावा है साबरमती की सहायक नदी है वाकल, तो वाकल है वो साबरमती की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा साबरमती की सहायक नदियां देखिए, मधुमती है वो साबरमती की सहायक नदी है। इसके अलावा हतमती भी साबरमती की सहायक नदी है। इसके अलावा मासन नदी है वो भी साबरमती की सहायक नदी है। इसके अलावा शेई नदी है वो भी साबरमती की सहायक नदी है। इसके अलावा वेत्रक भी साबरमती की सहायक नदी है। और इसके अलावा माजम भी
माजम भी साबरमती की सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार 6 नदियां हैं वो साबरमती की सहायक नदियां हैं, जो कि इस प्रकार हैं। साबरमती की सहायक नदियां मधुमती, हतमती, मासन, शेई, वैतरक, माजम, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। जबकि निवाज तथा परवन नदी है वो काली सिंध की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर होता है? तो मरुस्थल में भुज झील का निर्माण, कहीं पे भुज झील लिखाता है, कहीं पे भुज झील लिखाता है। तो भुज या भुज झील का निर्माण किस नदी पर होता है? ऑप्शन है घग्गर नदी, ऑप्शन ब कांतली नदी, ऑप्शन सी काकनेय नदी, ऑप्शन ड सोम नदी। तो भुज झील का निर्माण कांकने नदी पर होता है। अगला क्वेश्चन, घग्गर का 2 आब मैदान किन नदियों के निष्पेषण से बना है? घग्गर का 2 आब मैदान किन नदियों के निक्षेपण से बना है? और ये क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है और शायद आगे भी आ सकता है। तो ऑप्शन है बनास में बाणगंगा, ऑप्शन ब ज्वाई में सूकड़ी, ऑप्शन से घग्गर में व्यास, ऑप्शन ड घग्गर में सतलज। तो घग्गर का 2 आब मैदान किन नदियों की निक्षेपण से बना है? तो सही उत्तर होगा घग्गर व सतलज। तो घग्गर का 2 आब मैदान है वो घग्गर व सतलज के मध्य है, यह निक्षेपण से बना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की 12 नदियां हैं और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आ चुका है कि राजस्थान राज्य की 12 नदियां कौन सी हैं इनमें से? ऑप्शन है बनास में चंबल, ऑप्शन ब चंबल में बाणगंगा, ऑप्शन सी चंबल में माही, ऑप्शन ड माही तथा बनास। तो सही उत्तर होगा चंबल व माही। चंबल व माही राजस्थान की 12 नदियां हैं। अब है अगला, चंबल किन किन जिलों में बहती है? तो चंबल है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती है। चंबल नदी है वो चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा में, कोटा के बाद बूंदी में, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती है। तो चंबल नदी है वो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती है। अगला है बनास नदी। बनास नदी है वो राजसमंद जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में, भीलवाड़ा जिले में, अजमेर जिले में, टोंक जिले में और सवाई माधोपुर जिले में बहती हैं। मैं आपको ये नदियाँ ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है लूणी नदी। लूणी नदी है अजमेर जिले में, नागौर जिले में, पाली जिले में, जोधपुर जिले में, बाड़मेर जिले में, जालौर जिले में बहती हैं। बाणगंगा नदी है जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती हैं। जयपुर, दौसा, भरतपुर में बाणगंगा बहती हैं। अगला है गंभीर नदी। तो गंभीर नदी करौली जिले में, सवाई माधोपुर में और भरतपुर में बहती हैं। जाखम नदी प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर में बहती हैं। और मेज नदी है भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा में बहती हैं। तो मेज नदी भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा में बहती हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं कि इनको कैसे याद रख सकते हैं। चंबल नदी, तो चंबल नदी से आप पहले तो ये याद रखिए च से
चित्तौड़गढ़, और च से चंबल नदी। तो चंबल नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। तो च से आपको नाम याद रखना है, चित्तौड़गढ़। अगला है कोटा। तो चंबल को आपका क्या बनाना है? चंबल को बनाना है कंबल। चंबल को क्या बनाना है? कंबल। और चंबल कंबल की, जब हम कंबल को ओढ़ते हैं तो वो कैसा लगता है? कोट की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोट पहन रखा हो। तो जब हम कंबल को ऐसे लपेटते हैं तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे हमने कोट पहन रखा हो। तो चंबल का हो गया कंबल, और जब हम कंबल लपेटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोट पहन रखा हो। अगला है बूंदी। बूंदी से क्या याद करें? चंबल यानी कंबल। चंबल का हमने कर दिया कंबल। और जब बूंदा बूंदी होती है तो हम क्या ओढ़ लेते हैं? कंबल ओढ़ लेते हैं। जब बूंदा बूंदी होती है तो हम क्या ओढ़ लेते हैं? कंबल ओढ़ लेते हैं। चंबल का कर दिया कंबल, और कंबल हम जब लपेटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोट पहन रखा हो। और कंबल हम कब काम में लेते हैं? जब बूंदा बूंदी होती है तो हम कंबल लपेट लेते हैं। अगला है सवाई माधोपुर। अब सवाई माधोपुर जाना है, और सवाई माधोपुर में क्या होती है? बरसात बहुत ज़्यादा होती है। सवाई माधोपुर में क्या होती है? बरसात बहुत ज़्यादा होती है। और बरसात से बचने के लिए हमने क्या ओढ़ ली है? बरसात बहुत ज़्यादा होती है, और बरसात होती है तो ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं। और जब ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं तो हमने क्या ले ली है? कंबल ले ली है, ताकि ठंडी हवा ना लगे। तो सवाई माधोपुर में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। आपको इतना याद रखना है कि सवाई माधोपुर में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हमने कंबल ले ली है साथ में। अगला है करौली। करौली से आपको क्या याद रखना है? कर। करौली से आपको याद रखना है कर। कर यानी करना। करौली से आपको याद रखना है कर। कर यानी करना। और यहाँ पे दे रखा है बल। और किसी काम को करने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। तो किसने कहा कि ये काम कर? यानी तुम्हें कोई रोल दिया गया है, किसी चीज़ का रोली यानी रोल दिया गया है, किसी अभिनेता का रोल दिया गया है, किसी डांसर का रोल दिया गया है, और वो कह रहा है कि ये काम कर। तो उस काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए? बल चाहिए। डांस करने के लिए आपको बल की ज़रूरत है। तो करौली, करौली यानी कर। कर क्या कर? रोल कर। रोल करने के लिए क्या चाहिए? आपको बल चाहिए। तो चंबल में बल शब्द यहाँ पे है, वो बल ले लेंगे, और करौली में कर ले लेंगे। तो कर, करने के लिए, किसी काम को करने के लिए चाहिए बल। अगला है धौलपुर। धौलपुर में हम ले लेते हैं धूल। धौलपुर में क्या उड़ती है? धूल। और धूल से बचने के लिए हम क्या करेंगे? कंबल ओढ़ लेंगे। धूल से, धौलपुर में क्या उड़ती है? धूल उड़ती है। और धूल से बचने के लिए हम कंबल ले लेंगे। तो ये ट्रिक हो गई है। चाय से हो गया चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से ही चंबल नदी, चित्तौड़गढ़ में ही चंबल नदी प्रवेश करती है। अगला कोटा। कोटा में ले लेंगे हम कोट। और जब हम रात को कंबल लपेट लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोट पहन रखा हो। तो अगला हो जाएगा बूंदी। बूंदी में क्या पड़ती है? बूंदा बूंदी होती रहती है। और बूंदा बूंदी होती रहती है, जब हम रात को बाहर सोते हैं तो बूंदा बूंदी होती है, तो हम कंबल ओढ़ लेते हैं, ताकि जो जो कपड़े हैं वो सीले ना हो। तो बूंदा बूंदी होती है तो हम कंबल ओढ़ लेते हैं। अगला है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में क्या होती है? बरसात बहुत होती है, और बरसात होती है तो ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए कंबल ले लिए हमने साथ में। सवाई माधोपुर जाएंगे तो साथ में हमने कंबल ले ली है। अगला है करौली। करौली में आ गया कर। करने के लिए हमें क्या क्या करना है? हमें किसी कोई रोल करना है। करौली में आगे रोल भी दे रखा है। तो करौली कर। तो करौली क्या करना है? हमें रोल करना है। करौली में जाकर हमें कोई रोल करना है, उसके लिए हमें बल चाहिए। तो चंबल में बल शब्द है, वो हमने ले लिया। अगला है धौलपुर। धौलपुर में क्या उड़ती है? धौलपुर में धूल उड़ती है। धौलपुर में क्या उड़ती है? धौलपुर में धूल उड़ती है, इसलिए हमने कंबल ले ली है। अगला है बनास। अब बनास है, उसमें कहाँ से? राजसमंद। तो सबसे पहले राजसमंद है, तो राजसमंद में बनास बहती है सबसे पहले, तो राजसमंद। तो हम ये शब्द कैसे याद रखें कि राजसमंद? तो बनास, बनास में हमने ले लिया बना।
बनास में हमने क्या ले लिया, बना, यानी बना, क्या बनाना, संबंध बनाना, और किसी से संबंध बनाकर हम राज करेंगे। तो राज संबंध में हम क्या करेंगे, किसी से संबंध बनाकर हम राज करेंगे। पहले तो हम किसी से संबंध बनाएंगे राज संबंध में, फिर हम राज करेंगे। तो क्या बना, संबंध बना भाई, संबंध बना। तो संबंध बनाना है हमें किसी से, और संबंध बनाने के बाद हम वहाँ पर राज करेंगे। राज संबंध में पहले हम संबंध बनाएंगे, फिर राज करेंगे। तो क्या बना, बना क्या बना, संबंध बना। अगला है चित्तौड़गढ़। अब जब हम संबंध बना लेंगे तो हमारा जो चित्त है वो प्रसन्न हो जाएगा। तो हमारा चित्त है वो प्रसन्न हो जाएगा। क्या बनाएंगे हम, संबंध बनाएंगे। तो संबंध बनाने के बाद हमारा मन है वो प्रसन्न हो जाएगा। तो राज करेंगे, तो राज करेंगे तो हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। तो बनाना, क्या बनाना है हमें संबंध बनाना है। कहाँ पे, राज संबंध में। उसके बाद हमारा चित्त है वो प्रसन्न हो जाएगा। संबंध बनाने के बाद ही हमारा चित्त है वो प्रसन्न होगा। अगला है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में कैसे याद रखें, बनास, और यहाँ पे है भीलवाड़ा। तो यहाँ पे हम शब्द लेते हैं नास। जो भीलों की नास होती है वो सबसे अलग होती है। तो भीलों की नास क्या होती है, भीलों की नास है वो लंबी होती है। बिल्लों की नास सबसे अलग होती है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो बिल्लों की नास होती है, नास यानी नाक, तो बिल्लों की जो नास होती है वो सबसे अलग होती है, लंबी होती है, काली सी होती है। तो बिल्लों की नास है वो सबसे अलग होती है। तो बिल्लों की नास है वो सबसे अलग होती है। अगला है बनास में अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये भी आपको याद रखना है। तो बनास में क्या हो गया, बना, क्या बना, संबंध बना, और संबंध बनाकर हम क्या करेंगे, राज करेंगे। और जब संबंध बनाकर हम राज करेंगे तो हमारा चित्त वो प्रसन्न हो जाएगा। और बिल्लों की जो नाश होती है वो अलग होती है, अलग ही दिखती है बिल्लों की नाश। तो इसके बाद अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। और जब हम संबंध बना लेंगे, राज करेंगे, तो फिर हमें कोई टोकेगा नहीं। अगला है लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से कहाँ बहती है, तो लूनी नदी तो पहले तो अजमेर में निकलती है, नागपाड़ से। तो लूनी नदी है अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालौर। अब हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, चंबल, चंबल की सहायक नदी पार्वती नदी गिरती है, काली सिंध नदी गिरती है, बामनी नदी गिरती है, ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। बनास नदी गिरती है। तो चंबल की सहायक नदियाँ जैसे बनास, पार्वती, बामनी, काली सिंध और अन्य जो भी सहायक नदियाँ हैं चंबल की, वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा कोठारी नदी, बनास की सहायक नदी कोठारी नदी, बनास की सहायक नदी बेड़च नदी भी गिरती है। इसके अलावा गंभीरी नदी गिरती है, खारी नदी गिरती है और बाणगंगा नदी गिरती है। तो ये नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो चंबल नदी, बनास नदी, कोठारी नदी, बेड़च नदी, पार्वती नदी, बाणगंगा नदी, काली सिंध नदी, खारी नदी, गंभीरी नदी, बामनी नदी वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप याद रखिएगा कि चंबल की सहायक नदियाँ, बनास की सहायक नदियाँ वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके अलावा बाणगंगा, काली सिंध, बामनी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो माही की सहायक नदी सोम नदी है, वो भी अरब सागर में गिरती है। जाखम नदी, माही की सहायक नदी जाखम है, वो भी
अरब सागर में गिरती है। तो माही की सहायक नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। सोम की सहायक नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। लूणी की सहायक नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। और साबरमती और पश्चिमी बनास भी अरब सागर में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो राजस्थान पुलिस और रेलवे और पटवारी की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप ज़रूर याद रखिए कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं माही, सोम, जाखम, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास। अब है नदियों की लंबाई। तो चंबल नदी की जो लंबाई है वो 966 किलोमीटर है, चंबल नदी की लंबाई। और माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है। और राजस्थान में माही नदी की लंबाई 171 किलोमीटर है। तो चंबल नदी की लंबाई 966 किलोमीटर है, माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है और राजस्थान में 171 किलोमीटर है। ज़्यादातर बुक्स में 171 किलोमीटर ही दे रखा है और 576 किलोमीटर ही दे रखा है। अगला है बनास नदी 480 किलोमीटर है। और बनास नदी की एक और विशेषता है कि सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है बनास नदी। अगला है, और बनास नदी है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है बनास नदी 480 किलोमीटर। अगली नदी है लूणी नदी। लूणी नदी है वो 350 किलोमीटर बहती है। लूणी नदी 350 किलोमीटर बहती है। अगला है बाणगंगा। बाणगंगा नदी है वो 380 किलोमीटर बहती है। बाणगंगा 380 किलोमीटर बहती है। अगला है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी है वो 278 किलोमीटर बहती है और राजस्थान में 145 किलोमीटर बहती है। तो काली सिंध नदी 278 किलोमीटर बहती है और राजस्थान में 145 किलोमीटर बहती है। अगली है साबरमती नदी। साबरमती नदी 416 किलोमीटर बहती है और राज्य में 45 किलोमीटर बहती है। तो साबरमती नदी कुल 416 किलोमीटर और राज्य में 45 किलोमीटर बहती हैं। अब है अगली नदी है बनास नदी। तो बनास नदी और बनास की सहायक नदियों पर भूरी मिट्टी पाई जाती है। बनास एवं बनास की सहायक नदियों पर भूरी मिट्टी पाई जाती है। चंबल एवं चंबल की सहायक नदियों पर काली मिट्टी पाई जाती है और माही एवं माही की सहायक नदियों पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो बनास, चंबल और बनास पर भूरी मिट्टी, मुख्यतः ये तीन ही नदियां हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं कि इन नदियों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो बनास पर भूरी मिट्टी, चंबल पर काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी और माही नदी पर काली व चिकनी मिट्टी। तो ये, जबकि लूणी नदी पर भी काली और दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो ये तो थी राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं तथ्य। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।